हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं सुबोध प्रिया स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे 12.3 एक्सरसाइज की क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 बोलता क्या है आप देखिए। देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9 में आपको क्या गिवन है कि फिगर 12.27 AB एंड CD आर टू डायमीटर्स ऑफ ए सर्कल में। यानी AB और CD दो डायमीटर हैं किसके, एक सर्कल के, और परपेंडिकुलर टू ईच अदर, वो एक दूसरे को क्या करते हैं, परपेंडिकुलर में, ठीक है, 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं एक दूसरे पर। तो OD इज द डायमीटर ऑफ स्मॉलर सर्कल। OD जो है वो डायमीटर है स्मॉलर सर्कल का। तो इफ OA इज 7 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन में। हमने शेडेड रीजन का एरिया फाइंड आउट करना है। देखिए बच्चों, आपको एक बड़ा सर्कल यानी बिगर सर्कल है, ये आपके पास एक सर्कल हो गया, बड़ा सर्कल हो गया, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, एक डायमीटर तो ये हो गया हमारे पास, ठीक है, जिसको हम क्या बोलेंगे CD, ठीक है, ये CD हो गया भाई, ठीक है। और एक डायमीटर ये हो गया भाई, ठीक है, और ये 90 डिग्री का एंगल बनाता है एक दूसरे परस्पर, एक दूसरे पे क्या है, परपेंडिकुलर है। तो मींस ये AB हो गया, क्या हो गया, AB भाई, ठीक है। देखो बच्चों, इसके अंदर आपको क्या दे रखा है, यहां पर देखिए ये पॉइंट क्या है, O है, सेंटर पॉइंट को O बोलेंगे, ठीक है। और यहां पर एक सर्कल कंस्ट्रक्ट किया गया है ऐसे, ठीक है, एक सर्कल कंस्ट्रक्ट किया गया भाई, ठीक है, स्मॉलर सर्कल जिसे हम बोलते हैं, जिसका डायमीटर क्या है, OD है, सॉरी इसको हम ऐसे लिखेंगे C और D भाई, OD बोल रखा है ना, तो इसलिए, ठीक है, OD क्या है, डायमीटर है स्मॉलर सर्कल का भाई, ठीक है। साइडेड रीजन, जैसे कि आपको एक सेगमेंट भी दिया हुआ है, ये सेगमेंट भी आपको गिवन है, यानी मींस ये एरिया प्लस ये एरिया, यानी दिस एरिया प्लस दिस एरिया भाई। आपने क्या करना, फाइंड करना है। आपको क्या बोल रखा है, OB बोल दिया, OA आपको क्या दे रखी है, 7 सेंटीमीटर। अगर OA 7 सेंटीमीटर है तो OD भी क्या होगी, 7 सेंटीमीटर होगी। यानी रेडियस ऑफ बिगर सर्कल बोल दू, रेडियस ऑफ बिगर सर्कल में कितनी है, 7 सेंटीमीटर में, कितनी है, 7 सेंटीमीटर में। तो उसके बावजूद देखो आप स्मॉलर सर्कल की रेडियस डायमीटर देखोगे तो OD कितना है, 7 सेंटीमीटर है। तो आप राइट करोगे क्या, डायमीटर ऑफ स्मॉलर सर्कल में क्या है, स्मॉलर सर्कल कितना है, 7 सेंटीमीटर में, कितना है, 7 सेंटीमीटर। बट इसका रेडियस क्या होगा, 7/2 होगा, और दूसरी बात है, यानी मीन्स रेडियस ऑफ स्मॉलर सर्कल में, ठीक है। तो क्या होगा, 7/2, यानी डायमीटर का हाफ होता है 7/2 सेंटीमीटर में। अब हमने क्या करना है, इसका यानी मीन्स साइडेड पोर्शन का क्या निकालना है, एरिया फाइंड आउट करना है। साइडेड रीजन बोलते हैं, पोर्शन बोलते हैं, तो इसका एरिया हमने क्या करना, फाइंड आउट करना। देखो बच्चों, इसका एरिया यानी स्मॉलर सर्कल का एरिया प्लस में सेगमेंट का एरिया, देखो बच्चों ये क्या है, इसको हम बोलते हैं माइनर सेगमेंट। क्या बोलते हैं, माइनर सेगमेंट भाई, ये तो आपको पता ही होगा, ठीक है, जो हम पहले कर चुके हैं, ठीक है। तो ये क्या है, माइनर सेगमेंट। मैं यहां पर राइट करता हूं एरिया ऑफ शेडेड रीजन में। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या होगा, मैं राइट कर देता हूं एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ स्मॉलर सर्कल बोलेंगे इसको, स्मॉलर सर्कल प्लस में 2 टाइम एरिया ऑफ ट्वाइस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट में, ठीक है। यानी एरिया ऑफ स्मॉलर सर्कल
एरिया ऑफ स्मॉलर सर्कल और एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट भी। तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट कितने हैं, 2 है। तो आप देखोगे एरिया ऑफ स्मॉलर सर्कल का फॉर्मूला यानी पाई आर स्क्वायर, ठीक है, पाई आर स्क्वायर प्लस में ये क्या होगा 2 इंटू में माइनर सेगमेंट का एरिया का फार्मूला क्या होता है वो देखो बच्चों, इसमें क्या होता है आर स्क्वायर थीटा अपॉन में 360 पाई माइनस में 1/2 साइन थीटा में। R1 राइट कर दो यहां पर, क्योंकि ये R अलग है और ये R अलग है, इसलिए मैंने यहां पर R1 राइट कर दिया, ठीक है। तो क्या होगा साइन थीटा में। अब देखो बच्चों यहां पर थीटा क्या है, उसने बोल रखा परस्पर एक दूसरे पर क्या है 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं, तो मीन्स यहां पर क्या हो जाएगा 90 डिग्री एंगल होगा, ठीक है। तो अब देखो थीटा भी हमें मिल गया। अब हम वैल्यू पुटअप करेंगे, पाई की वैल्यू क्या है, पाई की वैल्यू क्या है 22 अपॉन में 7, आर की वैल्यू क्या है 7/2 इंटू में 7/2। किसका वैल्यू आर किसका था, स्मॉलर सर्कल का था, तो स्मॉलर सर्कल की रेडियस कितनी होगी 7/2, ये है, ठीक है। तो प्लस में 2 इंटू में R1 का स्क्वायर मीन्स 7 इंटू में 7 भाई, थीटा कितना होगा भाई 90 अपॉन में 360, क्योंकि थीटा की वैल्यू क्या है 90 डिग्री में, ठीक है, 90 अपॉन में 360। पाई की वैल्यू 22 अपॉन में 7 माइनस में 1/2 साइन 90 में, ठीक है, ये वैल्यू हमने राइट कर दी भाई, ठीक है। अब देखो अब हमने इसको सिंप्लीफाई करेंगे, देखो ये इससे कैंसिल आउट, ओ सॉरी ये इससे कैंसिल आउट 11 होगा, 7 से 7 कैंसिल आउट होगा, तो कितना बचेगा हमारे पास 77 अपॉन में 2, ठीक है। अब देखो यहां पर देखो ये 0 से 0 कैंसिल आउट, 9 4 जा 4 पे जाएगा, फिर क्या आएगा ये 2 आएगा यहां पर, 2 4 जा और 2 11 जा 22 है, ठीक है। अब देखो यहां पर ये नहीं कटता, अब ये साइन 90 डिग्री वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, हम राइट कर लेंगे। अब देखो बच्चों यहां पर प्लस में देखो ये प्लस हो जाएगा ना, प्लस में ये 2 इंटू में 7 इंटू में 7 में, ठीक है, और ब्रैकेट में क्या हो जाएगा ना, देखो यहां पर देखो 11 और 1, 11 इंटू में 1 यानी 11 अपॉन में 14 में, माइनस में 1/2 इंटू में क्या हो जाएगा 1, क्योंकि साइन 90 की वैल्यू क्या होती है 1 होती है, ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में आपने अच्छे से समझा होगा, यानी साइन 90 की वैल्यू क्या होती है 1 होती है, ठीक है। 77/2 77/2 प्लस में यानी इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो रहने दो, सिंप्लीफाई कर देंगे एक साथ ही। यहां पर देखो यहां पर क्या हो जाएगा, देखो 1 इंटू में 1 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो 1/2 हो जाएगा ये, ठीक है। अब देखो 1/2 यानी एलसीएम कितना आएगा 14, एलसीएम कितना आएगा 14 यानी 14 1 जा 14 और 1 11 जा 11 भाई, तो 2 7 जा 14 और 7 की मल्टीप्लाई 1 के साथ क्या होगा -7 भाई, ठीक है। तो ये होगा हमारे पास, ठीक है। अब इसको आगे सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास 77 अपॉन में 2 प्लस में 2 इंटू में 7 इंटू में 7 और इंटू में क्या हो जाएगा 11 में से 7 चला जाए, कितना बचेगा 4 अपॉन में 14, ठीक है। तो देखो ये क्या हो जाएगा 2 7 जा 14, 7 से 7, ठीक है, और 7 की और 4 की क्या हो जाएगी मल्टीप्लाई, तो यहां पर देखो यहां पर कितना हो जाएगा 77/2 प्लस में 28 में, प्लस में 28 में, तो हमारे पास क्या हो जाएगा एलसीएम लेंगे इसका, एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 2 आएगा, या फिर इसको इससे क्या कर दो डिवाइड कर दो भाई, यानी इससे इसको डिवाइड कर दो, तो देखो ऐसे भी कर सकते हो आप, देखो 2 3 जा 2 8 जा और 2 5 जा 38.5 प्लस में 28 में, और 38.5 प्लस में 28 जो सम करेंगे तो ये हमारे पास क्या आएगा 66.5 सेंटीमीटर स्क्वायर में, सेंटीमीटर स्क्वायर, ये मेरे पास क्या आएगा आंसर आएगा, किसका आएगा भाई जो साइडेड रीजन है इसका भाई, यानी मींस हमारे को क्या गिवन था
ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हमने क्या किया, इसको सम को निकाला भाई। देखो 9 क्वेश्चन था, रेडियस आपको गिवन थी किसकी, बड़े सर्कल की, छोटे सर्कल का आपको डायमीटर भी पता लग गया था। आपने क्या किया, साइडेड रीजन निकाला, तो आपने क्या किया, स्मॉलर सर्कल जो साइडेड था और सेगमेंट, 2 सेगमेंट आपको गिवन थे, यानी एरिया ऑफ स्मॉलर सर्कल प्लस में ट्वाइस ऑफ एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट में। फॉर्मूला पुटअप कर दिया, उसके बाद वैल्यू पुटअप कर दी, सिंप्लीफाई कर दिया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था, अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए बच्चों, ये था क्वेश्चन नंबर 9 पे। अच्छा क्वेश्चन था, और 12.3 के जितने भी जो क्वेश्चन हैं एक्सरसाइज में, ये सभी क्वेश्चंस क्या है, इंपॉर्टेंट है, और इनमें से एक क्वेश्चन डेफिनेट आता है। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 में, तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोलता है, क्वेश्चन नंबर 10 बोलता था एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC इज 1732। ठीक है, तो 0.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आपको गिवन है। विद ईच वर्टेक्स ऑफ ट्रायंगल्स एज सेंटर ए सर्कल इज ड्रॉन विद रेडियस इक्वल टू हाफ ऑफ द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ ट्रायंगल भाई। ठीक है, और आपको फिगर भी गिवन है, फाइंड द एरिया ऑफ साइडेड रीजन, हमने साइडेड रीजन का एरिया निकालना है। पाई की वैल्यू आपको दे रखी है 3.14, और इसके साथ साथ आपको √3 की वैल्यू भी आपको गिवन है, और √3 की वैल्यू कितनी है आपकी 1.7325 है। ठीक है, तो आप देखोगे फिगर, देखोगे पहले तो फिगर क्या होगा, देखो ये ट्रायंगल हो गया हमारे पास। ठीक है, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया। इक्विलेटरल ट्रायंगल में हमारे पास क्या देखा है, ये एक सर्कल हो गया। ठीक है, और ये एक सर्कल हो गया भाई। ठीक है, और ये एक सर्कल हो गया, यानी तीनों वर्टिसेस पर, यानी A, B और C, तीनों वर्टिसेस पर आपको क्या दे रखा है, सर्कल हमें, यानी मींस ट्रायंगल के। तो ये एरिया हमने क्या करना है, फाइंड करना है। ये एरिया हमने क्या करना है, फाइंड करना है। तो ये जो साइडेड पोर्शन है, ये एरिया हमने क्या करना है, फाइंड करना है। कैसे करेंगे, देखो इक्विलेटरल ट्रायंगल के सभी एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, 60 डिग्री होंगे। क्या हमें 60 डिग्री होंगे, तो एंगल तो हमें पता लग गया है। अब हमने इसमें ये देखना है कि क्या माइनस करना, क्या करना है। ठीक है, इसका एरिया हमें पता है। देखो सबसे पहले तो हम राइट करते हैं एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल में, एरिया किसका, इक्विलेटरल ट्रायंगल में, किसका, इक्विलेटरल ट्रायंगल में। ठीक है, कितना दे रखे हैं, 17320.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपको गिवन है। सबसे पहले तो आपको ये बताना चाहिए, और उसके बाद देखो भाई ये जो ट्रायंगल है इसकी साइड हमें नहीं पता भाई, और उसने क्या बोल रखा है क्वेश्चन के अंदर, क्वेश्चन के अंदर ये बोल रखा है कि जो ट्रायंगल की जो साइड है, सर्कल की जो रेडियस है वह ट्रायंगल की साइड का हाफ है भाई। ठीक है, तो ट्रायंगल की साइड का हमें नहीं पता कितनी है, तो वो हमने क्या करना पड़ेगा, फाइंड करना पड़ेगा। सबसे पहले तो हम वही फाइंड करेंगे भाई। देखो इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया का फार्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल का फार्मूला देखो भाई क्या होता है, √3/4 इंटू में क्या हो जाएगा, साइड का स्क्वायर, साइड का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, दिस वे, यानी 17320.5। ठीक है, अब देखो √3 की वैल्यू मैंने बताया था क्वेश्चन के अंदर कि √3 की वैल्यू आपको दे रखी है। √3 की वैल्यू क्या दे रखी है, मैं यहां पर राइट कर देता हूं, √3 की वैल्यू क्या दे रखी है, 1.7320.5, और पाई की वैल्यू भी आपको गिवन, पाई की वैल्यू क्या है 3.14। ठीक है, ये दोनों वैल्यू आपको गिवन है। ठीक, क्वेश्चन के अंदर। अब देखो √3 की हम क्या राइट करेंगे, 1.7320.5 अपॉन में 4 में, इनटू में क्या हो जाएगा भाई, साइड का स्क्वायर इक्वल टू 17320.5। अब देखो दोनों तरफ है ना, पॉइंट को हटा देंगे भाई, क्या कर देंगे, पॉइंट को हटा देंगे भाई। देखो इधर भी पॉइंट को हटा देंगे तो क्या आएगा, 17320.5 अपॉन में 4 इंटू में
कितना हो जाएगा 1 लाख में, कितना हो जाएगा 1 लाख में, ठीक है। इनटू में क्या हो जाएगा साइड का स्क्वायर में इक्वल टू ये क्या हो जाएगा 173,205 अपॉन में क्या हो जाएगा 10, ठीक है, क्योंकि एक के बाद पॉइंट है इसलिए क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। साइड निकालनी है तो साइड का स्क्वायर इक्वल टू ये देखो ये इसके साथ मल्टीप्लाई कर रहा है, ये क्या कर रहा है डिवाइड कर रहा है, जो डिवाइड में है वो ऊपर चले जाएंगे मल्टीप्लाई में चले जाएंगे और जो मल्टीप्लाई में है वो डिवाइड में होंगे। तो 173,205 अपॉन में 10 इंटू में क्या हो जाएगा भाई 4 इंटू में 1,000 5 टाइम 0 अपॉन में क्या आ जाएगा भाई 173,205, ठीक है। तो देखो ये इसे कट जाएगा, सेम है, ठीक है, न्यूमेरिकल वैल्यू आपको दिखाई दे रही है सेम है। देखो 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया। अब देखो हमारे पास क्या बचेगा साइड का स्क्वायर किसकी इक्वल होगा भाई, यानी ये होगा 40,000 के इक्वल, 40,000 के इक्वल। साइड का स्क्वायर, स्क्वायर को इधर ले जाएंगे तो क्या होगा रूट में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी साइड निकालेंगे ओनली तो क्या हो जाएगा 40,000 का अवर रूट में। ये किसका स्क्वायर है 200 का स्क्वायर है, किसका स्क्वायर है 200 का स्क्वायर, यानी साइड इज इक्वल टू 200 का स्क्वायर अपॉन में आवर रूट हो जाएगा भाई। स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट तो साइड की जो वैल्यू होगी आएगी वो आएगी 200 में सेंटीमीटर में। देखो बच्चों साइड की वैल्यू निकल के आ गई हमारे पास, ठीक है। उसके बावजूद हमने क्या करना, देखो ये साइड ये कितनी है 200 है, तो इसका रेडियस क्या होगा, इस सर्कल का रेडियस क्या होगा 100 होगा, इसका भी क्या होगा 100 होगा, इसका भी क्या होगा 100 होगा भाई, ठीक है। तो सर्कल की रेडियस हमें पता लगी कितनी है 100 है भाई, ठीक है 100 सेंटीमीटर है। अब हम क्या करेंगे, देखो इस ट्रायंगल के अंदर से हम सेक्टर को माइनस करेंगे, क्योंकि सेक्टर दिखाई देता ना, ये सर्कल हो गया और सर्कल में देखो इधर इतना देखो आप, ये क्या हो जाएगा एक सेक्टर हो जाएगा भाई, ठीक है। तो ये देखो ये सर्कल हो गया और इस सर्कल में देखो ये जो एंगल है वो कितने डिग्री का है 60 डिग्री का है, तो सभी में आपको सेक्टर दिखाई देगा, ये क्या है सेक्टर है, एरिया ऑफ सेक्टर भाई, ठीक है। तो अब देखो साइडेड रीजन निकालना है तो हम क्या करेंगे, अब इधर देख लेते हैं, इधर कर लेते हैं ऐसे, एरिया ऑफ साइडेड रीजन भाई, एरिया ऑफ साइडेड रीजन में क्या होगा भाई, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी माइनस में 3 टाइम एरिया ऑफ सेक्टर में, यानी थ्राइस ऑफ एरिया ऑफ सेक्टर में, एरिया ऑफ सेक्टर में, ठीक है समझे बात है। अब हम इनकी वैल्यू रख देंगे भाई, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, ठीक है, ये क्या है √3/4 ए स्क्वायर में, ठीक है, माइनस में ए स्क्वायर बोल दो या साइड का स्क्वायर बोल दो, या यहां पर राइट कर देता हूं साइड का स्क्वायर लो, यहां पर हो जाएगा साइड का स्क्वायर, ठीक है, माइनस में क्या होगा 3 इंटू में एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है थीटा अपॉन में 360 इंटू में पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर √3। देखो ये जो है इसकी जो वैल्यू है वो किसके इक्वल है, देखो इधर देखो इसकी वैल्यू क्या है ये है भाई, ठीक है। तो यहां पर राइट कर देंगे 173,205, ठीक है, माइनस में 3 इंटू में थीटा की वैल्यू क्या है 60 है, तो राइट करेंगे 60 अपॉन में 360 इंटू पाई की वैल्यू कितनी है 314 इंटू में आर की वैल्यू कितनी है 100 इंटू में 100 में, ठीक है, इंटू में 100 इंटू में 100 में, ठीक है। उसके बाद देखो 173,205 माइनस में देखो इसको हम काट देंगे भाई, 0 से 0 6 6 जा 36, 3 2 जा 6 भाई, 2 से ये कैंसिल आउट कितना आएगा
1.57 भाई। अब इन तीनों की मल्टीप्लाई होगी, इन तीनों की क्या होगी, मल्टीप्लाई होगी। तो इन तीनों की मल्टीप्लाई होगी तो क्या आएगा 1570000 भाई। कितने के बाद पॉइंट है 1 2, 2 के बाद पॉइंट है तो यहां पर आएगा 2 के बाद पॉइंट, ये होगा भाई। तो ये 0 कट जाएंगे, मेरे पास कितना बचेगा, ये बचेगा भाई। तो मीन्स आंसर क्या आएगा 17320.5 माइनस में 15700 भाई। अगर इसमें से इसको हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो आंसर विल बी 1620.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये मेरे पास क्या होगा, फाइनल आंसर होगा। यानी किसका होगा भाई, एरिया ऑफ साइडेड रीजन, यानी जो बीच में जो एरिया है वो एरिया आएगा 1620.5 है सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था। आपको ट्रायंगल्स गिवन थी, ट्रायंगल्स के वर्टिसेस पे आपको सर्कल गिवन था। उसके बावजूद हमने जो बीच में जो एरिया बचता है, साइडेड पोर्शन है जो, उसका एरिया हमने फाइंड आउट करना है। तो आपको ट्रायंगल जो है उसका एरिया आपको गिवन है। ठीक है, ट्रायंगल का एरिया गिवन है, तो हमने फॉर्मूला लगाया इक्वलेटेड ट्रायंगल का एरिया का भाई। तो उसके इक्वल कंपैरिजन किया उसका हमने, तो इक्वल राइट किया, √3 की वैल्यू जो थी वो हमने राइट कर दी। उसके बाद वैल्यू पुटअप कर दी भाई। वैल्यू पुटअप करने के बाद हमारे पास क्या है, साइड निकल के आएगी किसकी, इक्वलेटेड ट्रायंगल की साइड भाई। इक्वलेटेड ट्रायंगल की साइड निकल के आएगी, इससे हमने तीनों सर्कल्स के रेडियस का पता लग गया भाई। क्यों लगा, क्योंकि उसने बोल रखा है कि जो ट्रायंगल की जो साइड है उसके हाफ रेडियस जो होगी उसके हाफ के इक्वल होगी भाई। ठीक है, तो ट्रायंगल की जो साइड है वो कितनी है 200 है, और उसका हाफ कितना होगा 100 होगा। तो सभी सर्कल्स की जो रेडियस है, इन तीनों सर्कल्स की जो रेडियस है वो क्या होगी 100 100 100 होगी। उसके बाद हमने क्या किया, साइडेड रीजन का एरिया निकालना था, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी माइनस में हमने कर दिया 3 टाइम ऑफ एरिया ऑफ सेक्टर भाई। 3 टाइम ऑफ एरिया ऑफ सेक्टर जो फॉर्मूला है थीटा अपॉन में 360 पाई आर स्क्वायर होता है भाई। 3 इंटू में क्यों किया भाई, क्योंकि 3 टाइम यानी 3 सेक्टर है, 1 2 3 भाई। 3 सेक्टर है तो 3 से हमने इसको क्या कर दिया मल्टीप्लाई, वैल्यू पुट अप कर दी, और एडिशन सब्ट्रैक्शन जो भी है उसको सिंप्लीफाई किया। आंसर हमारे पास क्या निकल गया 1620.5 सेंटीमीटर स्क्वायर भाई। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 में। क्वेश्चन नंबर 10 आपको अच्छे से समझ में गया क्या, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, ठीक है। तो नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में। क्वेश्चन नंबर 11 में आपको क्या दे रखा है उसको अच्छे से पढ़िए भाई। क्वेश्चन नंबर 11 भाई। क्वेश्चन नंबर 11 में आपको क्या दे रखा है, ऑन ए स्क्वायर हैंडकरचीफ 9 सर्कुलर डिजाइन इच ऑफ रेडियस कितना है 7 सेंटीमीटर है, आर मेड फाइंड द एरिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन ऑफ हैंडकरचीफ भाई। यानी आपको क्या दिया है, एक रुमाल दिया हुआ है, डिजाइन रुमाल, ठीक है। एक स्क्वायर टाइप का है, किस टाइप का स्क्वायर, और उसमें क्या है सर्कल में, जैसे कि एक सर्कल ये हो गया भाई, दूसरा सर्कल हमारे पास ये हो गया भाई, तीसरा सर्कल हमारे पास ये हो गया भाई, फोर्थ सर्कल हमारे पास ये हो गया भाई, ठीक है। फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, एट्थ, नाइन्थ। एंड मीन्स ये जो है ये ऐसे स्क्वायर है भैया, इसके अंदर देखो ये ऐसे दे रखा है आपको, ठीक है। ये आपको डिजाइनिंग रुमाल है, तो ये एरिया में निकालना है, तो बीच में जो सर्कल के बीच में जो एरिया बचा हुआ ना, ये एरिया हमने निकालना है सर्कल के अलावा, ठीक है। तो उसमें क्या देखा है कि एक सर्कल की रेडियस आपको गिवन है, रेडियस ऑफ सर्कल कितना है, देखो रेडियस ऑफ सर्कल में कितना है 7 सेंटीमीटर में, तो डायमीटर कितना होगा, डायमीटर ऑफ सर्कल में कितना होगा 14 सेंटीमीटर। क्यों होगा, क्योंकि देखो 7 है रेडियस, रेडियस का ट्वाइस होता है डायमीटर, तो इसलिए इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 14 हो गया हमारे पास।
तो ये डायमीटर यानी इसका डायमीटर कितना होगा 14 होगा, तो इसका भी तो कितना होगा 14 और इसका भी तो क्या होगा 14, यानी 14 14 14 भाई। अगर स्क्वायर की मैं साइड निकालूंगा तो क्या करूंगा 3 टाइम मल्टीप्लाई करूंगा किसको डायमीटर किसके सर्कल के डायमीटर को, ठीक है। तो मैं साइड ऑफ स्क्वायर राइट कर लेता हूं, साइड ऑफ स्क्वायर में, तो साइड ऑफ स्क्वायर क्या होगा 3 इंटू में डी, 3 इंटू में डी, तो 3 इंटू में डी का मतलब है 3 इंटू में 14 और 14 3 कितने होते हैं 42 में, कितने होते हैं 42 में, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या निकल जाएगी साइड निकल जाएगी किसकी स्क्वायर की, स्क्वायर की जो साइड निकल के आई है। अब हम क्या करेंगे जो रिमेनिंग पार्ट्स ना उसका हमने क्या करना है एरिया फाइंड आउट करना है। तो क्या होगा स्क्वायर के एरिया में से सर्कल की एरियाज को क्या कर देंगे माइनस कर देंगे भाई। तो देखो हम राइट करेंगे एरिया ऑफ रिमेनिंग पार्ट्स में, रिमेनिंग पार्ट में, तो रिमेनिंग पार्ट का एरिया क्या होगा देखो भाई, एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस में 9 टाइम एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल 9 टाइम एरिया ऑफ सर्कल, ठीक है। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है साइड इंटू में साइड माइनस में 9 टाइम एरिया ऑफ सर्कल क्या होगा देखो 9 टाइम एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर। अब देखो साइड इंटू में साइड यानी 42 इंटू में 42 माइनस में साइड क्या है 42 है ना, तो 42 इंटू में 42 हो जाएगा, माइनस में 9 इंटू में पाई की वैल्यू 22 अपॉन में 7। आर कितना है रेडियस कितना है बोल रखा ना, रेडियस 7 सेंटीमीटर है, तो 7 इंटू में 7 में, ठीक है। 7 से 7 कैंसिल आउट, यानी हम अब मल्टीप्लाई करेंगे 42 और 42 की मल्टीप्लाई यानी 42 इंटू में 42 भाई, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 2 2 जा 4 8 यानी 8 16 भाई। यहां पर आएगा हमारे पास 4 6 7 8 8 हाँ 16 यानी 6 7, यहां पर कितना आ जाएगा हमारे पास 1 यानी 1762 4 भाई 1764 भाई। यहां पर हो जाएगा हमारे पास 1764 कितना 64 माइनस में। अब देखो अब हमारे पास क्या है देखो इन दोनों की मल्टीप्लाई कितना होता है, फिर उसके साथ उसकी मल्टीप्लाई 9 की मल्टीप्लाई तीनों की मल्टीप्लाई होगी क्या हुई तीनों की मल्टीप्लाई होगी। तो देखो 22 7 जब 154 होता है 154 को 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे भाई, 154 को 9 से मल्टीप्लाई करके क्या आएगा 9 4 जा 36 3 हो जाएगा, 9 5 जा 45 प्लस में 3 48 भाई 4 हो जाएगा, 9 1 जा 9 9 1 जा 9 और प्लस 4 ठीक है। तो यहां पर आएगा 3 ठीक है। इसमें से इसको क्या कर देंगे सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 1764 में से 1386 को क्या कर देंगे सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो इसमें से ये सब्ट्रैक्ट होगा तो क्या होगा यहां पर 14 में से 6 यानी 8 हो जाएगा, यहां पर से 15 में से 8 चला जाएगा कितना होगा 9 होगा और 7 होगा, कितना होगा 7 होगा। इसमें से ये चला जाए तो कितना बचेगा भाई यहां पर 6 में से 3 जाए 3 बचेगा, ठीक है। कितना बचेगा 3 यानी 378 में यानी 378 सेंटीमीटर स्क्वायर, 378 सेंटीमीटर स्क्वायर ये किसका एरिया आ जाएगा भाई, जो इसके बीच में जो ये रिमेनिंग पार्ट्स है ना ये वाला एरिया निकल के आएगा, ये वाला एरिया इसमें से निकल के आएगा भाई, ठीक है। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11। अच्छा क्वेश्चन था, आपको रेडियस दी हुई थी सर्कल की रेडियस के अकॉर्डिंग ही हमने क्या निकाले स्क्वायर की साइड को फाइंड आउट कर लिया। उसके बावजूद हमने जो क्वेश्चंस के अंदर देखा तो पैशन रखो, पेशेंस रखने के बावजूद ही क्वेश्चन समझ में आएगा। अगर पेशेंस नहीं रखोगे जल्दी जल्दी ऐसे करोगे तो नहीं होगा भाई, ठीक है। उसको अच्छे से पढ़ो, स्टेटमेंट को अच्छे से पढ़ो तभी क्वेश्चन समझ में आएगा। क्वेश्चन समझ में आएगा, स्टेटमेंट समझ में आएगी ना तब हम इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो अच्छे से इसको पढ़ो पहले फिर उसको आगे सोल्व करोगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 देखो बच्चों,
क्वेश्चन नंबर 12 अच्छा क्वेश्चन है। 12 भी अच्छा है। आगे वाले तो बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखो उससे पहले तो इंपोर्टेंट थे, अब मोस्ट इंपोर्टेंट आ गए भाई, ठीक है, जिनमें से एक क्वेश्चन डेफिनेटली ही देता है, ठीक है। तो देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर आप देखिए 12 में आपको क्या देखा है, एक फिगर गिवन है 12.30 पे, यानी OACB एक क्वाड्रेंट है सर्कल का, विद सेंटर O है, ठीक है, रेडियस उसकी 3.5 सेंटीमीटर है, OD इज 2 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया निकालना है, क्वाड्रेंट का एरिया निकालना है, और उसके बाद निकालना है सैडेड रीजन का भाई। देखो बच्चों, आपको क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर आपको क्या दे रखा है, देखिए बच्चों, ये एक फिगर है आपको, ठीक है, ये आपको क्या है, फिगर है, तो ये एक ऐसे क्वाड्रेंट दे रखा है, ठीक है, और यहां से यहां एक लाइन दे रखी है आपको, ठीक है, और इसकी जो लेंथ है, ये O, ये A, ये B हो जाएगा, और ये C हो जाएगा, ठीक है, और ये पॉइंट D हो जाएगा भाई, ठीक है। OD आपको 2 सेंटीमीटर की है, और OC आपको कितनी है, 3.5 सेंटीमीटर। सबसे पहले तो आपने क्या निकालना है, OABC, OACB लिख लो या OABC, ठीक है, OABC का आपने क्या निकालना है, एरिया फाइंड आउट करना है। किसका निकालना है, OABC का एरिया निकालेंगे तो क्या होगा, ये क्या है, क्वाड्रेंट है, क्या है, क्वाड्रेंट है, तो क्वाड्रेंट का एरिया ऑफ क्वाड्रेंट में, तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट क्या होगा हमारे पास, ठीक है, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट हमारे पास क्या होगा, 1/4 पाई r स्क्वायर में, तो 1/4 पाई की वैल्यू कितनी है, 22/7, यानी r हमारे पास कितना, 3.5, यानी कितना है, 3.5 इंटू में 3.5। देखो बच्चों, ये इससे कट जाएगा, कितना आएगा, 0.5, कितना आएगा, 0.5। अब हम क्या करेंगे, इन तीनों की, यानी तीनों की क्यों, ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, 2 से डिवाइड, 2 2 4 और 11 हो जाएगा। अब हम इन तीनों की क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे भाई, यानी 5.5 को 3.5 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा भाई, देखो 5 5 जा 25, 5 5 जा 25 प्लस 2 27, 5 3 जा 15, 15 प्लस 1 16 में, ठीक है, तो 5 12 6 8 9 और 1 हो जाएगा भाई, ठीक है। तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा, कितना आएगा भाई, देखो कितने के बाद है, पॉइंट 2 के बाद पॉइंट है, ये आएगा भाई, यानी मीन्स 19.25 अपॉन में 2, अपॉन में क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, अपॉन में क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। तो बच्चों अब देखो, अब हमने क्या करना है, इसको डिवाइड कर दो, कर सकते हो तो कर लो भाई, ठीक है। आगे डिवाइड करना चाहो तो देखो 2 9 जा 18, 2 9 जा 18, फिर पॉइंट लगा दो, 1 बचेगा, 2 6 जा, ठीक है, फिर 2 2 जा, ठीक है, फिर क्या आएगा, 2 2 जा 4, 2 5 जा भाई, यानी 9.625 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर है तो मीटर भाई, सेंटीमीटर स्क्वायर भाई, ये मेरे पास क्या आएगा, आंसर आएगा, क्या आएगा, 9.625 सेंटीमीटर स्क्वायर भाई। ये किसका आया भाई, क्वाड्रेंट का एरिया निकल गया है, किसका निकल गया है, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट भाई। ये फर्स्ट पार्ट था इसका, ये क्या था, फर्स्ट पार्ट। इसका सेकंड पार्ट देखो बच्चों, इसने बोला देखो ये जो एरिया ना, ये वाला, ये इसने साइडेड किया हुआ है, साइडेड किया हुआ, इसका मतलब क्या है कि देखो अब हमने क्या करना है कि क्वाड्रेंट के एरिया में से किसको माइनस करना है, ट्रायंगल का एरिया माइनस करना है। देखो ट्रायंगल कौन सी हुई, ODC, एक ट्रायंगल हो जाएगी ODC में। तो देखो बच्चों, एरिया ऑफ साइडेड रीजन में मैं राइट करूंगा, एरिया ऑफ साइडेड रीजन में, तो उससे एरिया ऑफ साइडेड रीजन राइट करूंगा। तो अब देखो बच्चों, अब क्या होगा कि हम राइट करेंगे एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट भी माइनस में एरिया ऑफ ट्रायंगल,
एरिया ऑफ, राइट करता हूं यहां पर, एरिया ऑफ ट्रायंगल ओडीसी। ओडीसी भाई देखो बच्चों, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट का फॉर्मूला 1/4 पाई आर स्क्वायर होता है, माइनस में एरिया ऑफ ट्रायंगल, कौन सी ट्रायंगल है ये, राइट एंगल ट्रायंगल है, क्यों है 1/4 90 डिग्री का, यानी एक दूसरे पे क्या है 90 डिग्री का एंगल, यानी ओ ए और ओ सी एक दूसरे पर 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं भाई, ठीक है। तो इसका मतलब क्या आ जाएगा 1/2 बेस इंटू में हाइट, बेस इंटू में क्या आ जाएगा, बेस इंटू में हाइट में, ठीक है। तो अब देखो 1/4 पाई की वैल्यू, देखो 1/4 पाई आर स्क्वायर की तो वैल्यू हमने निकाल रखी है, देखो 1/4 पाई आर स्क्वायर ये है ना, तो इसकी वैल्यू क्या निकल के आई है 9.625, माइनस में हम कर देंगे 1/2 इंटू में वैल्यू कितनी है भाई, देखो 2 इंटू में, क्योंकि ओडी बेस कितना, बेस लिख दे रहे हो, बेस लिख 3.5 इंटू में हाइट कितनी है 2, हाइट कितनी है 2, देखो हाइट कितनी है 2, ये ट्रायंगल का निकालना, 2 से 2 कैंसिल आउट, यानी 9625 माइनस में 3.5 है, इसमें से इसको क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे भाई। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा भाई, यानी ये आएगा 6.125 सेंटीमीटर स्क्वायर, 6.125 सेंटीमीटर स्क्वायर भाई। ये मेरे पास क्या आएगा भाई, आंसर आएगा, ये मेरे पास क्या आएगा, आंसर आएगा। और ये था हमारे पास लास्ट क्वेश्चन, और इस लास्ट क्वेश्चन को हमने लास्ट क्वेश्चन नहीं सॉरी, ये क्वेश्चन नंबर 12 था, आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था, ठीक है। तो वीडियो को आपको पता है क्या करना है, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, ठीक है। उसके साथ साथ आपको शेयर भी करना है, ग्रुप टू शेयर, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफी, थैंक यू धन्यवाद।